हेलो एवरीवन, एक्शन वर्क स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं केजीएम की अपकमिंग डीवी डेट क्या हो सकती है। ठीक है, और उसके हिसाब से किन किन को प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए वो भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड आपकी डीवी डेट से। सबसे पहले देखो, जो सिनेरियो चल रहा है वो एस टू प्रीवियस कैलकुलेशन उसके आधार पर एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट। अब जैसे कि 3 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था विद इन 15 डेज सब लोग पूछ रहे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मैंने सबको बताया था 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैं कोई रिमूवर नहीं बैठाया। ठीक है, तो जो कि 15 दिन के अंदर आ ही गया। ठीक है, 15वें दिन ही आ गया एक तरीके से। 17 तारीख को शाम के टाइम रिजल्ट आ गया था। और ऑलमोस्ट कुछ लोगों का जो नहीं आया वो 18 तारीख तक पक्का आ गया था। ठीक है, कुछ लोगों का थोड़ा सा लॉगिंग का इशू हो रहा था तो वो चीज आ गई थी। तो इधर से सिनेरियो तो 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है। अब ये है कि आपकी जो डीवी की डेट है वो कितनी रहेगी। सबसे पहले यही बात होनी चाहिए डीवी का नोटिस कब तक आएगा। नोटिस अगले 15 दिन के अंतर्गत या 15वें दिन आपका नोटिस आ जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे कि भाई 15वें दिन आप ये भी कह रहे हो, है ना, अभी 23 तारीख को रिजल्ट फाइनलाइज हुआ। ठीक है, अभी कौन कौन सिलेक्ट होगा। तो ये चीज तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 जून तक आपका स्कोर कार्ड लाइव है। तो अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसे कि आपका 23 तारीख को लास्ट डेट थी। ठीक है, 23 तारीख को थी, अब 23 तारीख से 15 महीने। ठीक है, 15वें दिन मतलब 7 दिन इसमें हो गए और 7 दिन उसमें हो गए, तो ऑलमोस्ट 8 या 9 मई के आसपास। लेकिन एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपका इससे 15वें दिन किया जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना होगा डीवी का डेट, वो आपका होगा 15 मई। ठीक है, सॉरी डीवी का डेट नहीं, डीवी का नोटिस। ठीक है, वैसे मोस्टली मेरे को अंदाजा है कि ये नहीं होगा। जो आपका डीवी का जो आया था ग्रेविनेंस रिजल्ट आया था, फर्स्ट रिजल्ट आया था। ठीक है, वही डेट आपकी कंसिडरेबल की जाएगी, है ना। अब जैसे कि उसी के आधार पे कंसिडरेबल आपका होगा। और अगर कोई कोर्ट केस या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं रहा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो उसके आधार पे हम मान के चलते हैं 9 मई को आपको हर हालत में आपकी डीवी का नोटिस, मतलब किस डे को आपका डीवी है, और उसमें और आपके डीवी के डेट में मुश्किल से 10 दिन का फर्क होगा, है ना। तो 10 दिन का मतलब आपका ये हो गया, आपका जो डीवी होने वाला है वो 19 मई। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ से लास्ट में, है ना, 19 मई को। ठीक है, से लेके 21 मई के बीच में। अब ये हो सकता है भाई 19 का थोड़ा 18 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो ये एक दो दिन का हेर फेर आप अडेप्ट करके चलिए। तो आपका ये मान के चलिए इस साइकिल में आपका डीवी होने वाला है। अब इस साइकिल के लिए डीवी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि नहीं। ठीक है, अब डीवी डेट आपकी मैंने आपको बता दी, कब नोटिस आएगा। ठीक है, कब आपका डीवी हो सकता है। अब इन द सिनेरियो अगर कोई इलेक्शन पड़ता है, वैसे भी ऐसा इलेक्शन इधर यूपी में कोई है नहीं अभी। ठीक है, और अगर कोई भी सिनेरियो पड़ता है तो मे बी वाइस वर्सा कोई चीज चेंज हो जाए, वरना वैसे 99% यही रहेगी। कोर्ट केस एंड इलेक्शन दो ही चीज होती हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। और फिर कोर्ट केस तो जब आ ही जाता है, इस पर कोई ना कोई बच्चा अगर रिकमेंड करेगा तो वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे चलो उस चीज को नहीं लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारा 19 से 21 के बीच में आपका डीवी है। अब ये है कि अब ये कहोगे कि भाई किसका होगा, सबका होगा, सबका हो जाएगा। पिछली बार भी सबका ही हुआ था। अब इन द सिनेरियो एक सिनेरियो और है, अगर इस बीच में आपका एग्जामिनेशन पड़े तो क्या करें। देखो फॉर एग्जाम्पल मान चलते हैं आपका डीवी 3 दिन है, 19, 20 और 21। ठीक है, अब एक चीज रुकना, मैं एक चीज चेक कर लूँ। 19, 20, 21 में संडे तो नहीं है, क्योंकि अगर संडे हुआ तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, एक सेकंड में चेक करूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, 19, 20, 21 में संडे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, मस्त से होगा। 19, 20 क्या संडे है 17 को, फिर नेक्स्ट 24 को, तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीज है। अब आपका अगर फॉर एग्जाम्पल मान चलते कोई एग्जामिनेशन खुदा ना खास्ता पड़ गया आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डीवी है 19 तारीख को, और आपका और सेम डे आपका एग्जाम है। अब एक है एग्जामिनेशन आपका डीवी है आपका लखनऊ में जो कि होगा, है ना। आप सेम डे में ही है, भले लखनऊ में हो और चाहे कहीं और सिटी में हो। ठीक है, एक्स सिटी कोई भी में भी हो, चाहे लखनऊ में, दोनों ही केस में आप दे तो एक ही चीज पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये आपका, सॉरी 10 रुपये का 10 बजे आपका वहाँ पे अराइवल टाइम होगा केजीएम में। ठीक है, तो 10 बजे आपका टाइम होगा, तो जब तक डीवी कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप वहाँ नहीं निकल सकते। जब डीवी कंप्लीट होगा उसका क्या प्रूफ है कि आपका डीवी हो चुका है, ये भी सुन लो। आपको एक रिसीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें ये एज अ प्रूफ होगा कि आपका डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को माइंड मेकअप कर लेना। अगर आपको रिसीट नहीं मिली है तो ये आपका डीवी नहीं हुआ है, आपको दोबारा बुलाया जाएगा। इन द सेंस वो जैसा टाइम देते हैं और नहीं देते हैं वो उन पर डिपेंड। अब इस सिनेरियो में क्या करें, अगर कोई बच्चा सेम डे में हो तो परेशान ना हो, एक मेल डाल दें केजीएमयू को। ठीक है सर, इस सिनेरियो के कारण मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी प्रीवियस एक कंडीशन हुई थी, एक सब्सक्राइबर था उसने मेरे से भी पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि प्रेफर तो आपका डीवी है तो डीवी को करना चाहिए, लेकिन फिर ये है कि हमने कि एक बार केजीएमयू से कंसल्ट कर लो। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट डे जब भी डीवी डेट है, ठीक है, उस दिन को ट्राई करो। हुआ ना हुआ यही हुआ, डीवी केजीएमयू ने कहा आप 19 से लेके 21 तक कभी भी आ सकते हैं। तो बस उसका काम बन गया। एम्स का पेपर था शायद, एम आई नॉट रॉन्ग टू, 22 से 24 के बीच में हुआ था डीवी। ठीक है, तो 22 से 24 के बीच में डीवी हुआ दिसंबर में। तो उसका शायद 23 का पेपर था, 22 का पेपर था, है ना, इसी दिन था, क्योंकि मेरा ही पेपर था ना एम्स का, इसलिए मुझे ध्यान है। तो वही चीज सिनेरियो उसका भी पड़ा, तो सेम सेम सॉल्यूशन हो गया। तो ये सॉल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हो, पर प्रोसेस क्या करना है, आपको इंटीमेशन जरूर करना है केजीएमयू को। केजीएमयू को आपको मेल जरूर डालना है
ठीक है, फॉर दिस रिगार्डिंग, ये आपकी एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके पास ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मतलब पिछले भी तो आपने किया था, तो आप प्रूफ कहाँ से लाओगे? मैं भले आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है, पर वो ये कहेंगे मैंने तो उस कैंडिडेट को कहा था, आपके लिए तो नहीं कहा, आप नहीं है सिचुएशन ऐसी। तो वो चीज़ ये है कि आप अपनी तरफ से डिफेंस बना के चलिए, दैट्स बेटर फॉर योर टीवी, ठीक है, क्योंकि अपने को तो ज्वाइनिंग से मतलब है, वहाँ एग्जाम हो जाए ये हम चाहते हैं, पर यहाँ ज्वाइनिंग ना हो ये तो हम नहीं चाहते ना, इसलिए ये चीज़ों को थोड़ा छोटा ध्यान रखना पड़ता है। अब डीवी की बात होगी, डीवी किस किस को देने जाना, एंड ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और एक दो सिनेरियो जो मैंने आपको बताते हैं। मैंने कहा वीडियो पूरी देखा करो, आपके बहुत से ऐसे डाउट है जो अपकमिंग एक्सपेक्टेशन होंगे ना, आपको खुद पता होंगे, आपको सरप्राइज होगा कि यार ये सिनेरियो तो ये तो मैं सोचा भी नहीं था, और देखो मुझे इसका जवाब भी पता है। देखो नेक्स्ट क्या, अब डीवी किसको देने जाना है, सबसे बड़ी बात है डीवी कौन देने जा सकता है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यू आर, ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में मत देना, जो मैं टॉपिक पे बात समझा रहा हूँ वो समझाना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आपको थोड़ा साफ सुथरा पता चल जाएगा। तो अब ये तीन चीजें हो गई, अब एक चीज हो गई यहाँ पे एससी और एसटी, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई क्राइटेरिया नहीं करने जा रहा हूँ, जो बात है वो बता रहा हूँ। देखो इन तीनों के लिए एक क्राइटेरिया है 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, और इन दोनों कैटेगरी के लिए है 45%। आई थिंक इसमें पीडब्ल्यूडी भी इंक्लूड है, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट, ठीक है, वो भी इंक्लूड है, पर एम आई नॉट टू कन्फर्म, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 45% इसके लिए और 50% इन तीनों के लिए। जनरल, जनरल क्यों, अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल तो ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, ठीक है, तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ये तीनों, ठीक है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट की नंबर 50% या 50% से अधिक है, वो डीवी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि डीवी के लिए आपको जाना है, ठीक है, मैंने कहा डीवी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब जो आपकी पोस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई भी हम पोस्ट ले लेते हैं, आपकी कौन सी है, मान के चलते हैं एमएलटी है, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, अब ये पोस्ट हुई। अब इस पोस्ट में जितनी इसमें पोस्ट होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इसमें 10 पोस्ट है, अब इन 10 पोस्टों के आधार पर या तो 11 या 12 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। हाँ, एक और चीज, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, हो सकता है जैसे कि जो पहले सिनेरियो हुआ आप लोगों के साथ, गर्ल्स का एक स्पेशल कोटा है 20% का, वो नहीं शो किया गया था, लेकिन जब सेकंड डीवी कॉल आया, ठीक है, जब सेकंड डीवी कॉल आया तब उसमें शो था, ठीक है, कि आपको गर्ल्स को 20% मिलेगा, ठीक है, उसमें उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया गया था। तो ये चीज हो सकती है इस बार अगर हो, वैसे तो जहां तक कि गलती अब दोहराए नहीं दोबारा, क्योंकि शेड्यूल मैच होना चाहिए, गलतियां नहीं, क्योंकि गलतियां मैच होना आपका, फिर आपको ये सब चीजें ही लिखनी पड़ेंगी कि इंश्योर फॉर द एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, है ना, तो ये चीजें नहीं करो तो वही ज्यादा बेहतर है, वरना इनको लिखने से कोई मतलब नहीं है। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर एग्जाम्पल फॉर पर्टिकुलर कुछ चीजों से इन्फ्लुएंसल वाले हों, नॉलेजेबल है, समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। तो ये सब बच्चों को बेवकूफ मत बनाओ, आप बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप अगर ऐसा कुछ आप रियलिटी में कर रहे हो, किसी बच्चे के पास ग्रेविनेंस के लिए है, तो आप अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हो, ठीक है, केजीएम में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इंडिया की, यूपी की और इंडिया की बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, ठीक है, तो इतने बड़े प्लेस को इतने ये छोटी चीजें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर हो गया, तो यहाँ पे शो किया गया था, शो था, तो इन द केस में अब ये चीज उसमें तो उसमें शो किया था, फिर नेक्स्ट चीज में तो यहाँ तक मान के चलती है ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो चीज़ है कि आपका 20% रिजर्वेशन के साथ मिलेगा और आपको बुलाया जाएगा। अब ये हो सकता है फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनरिजर्व क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी डिवीजन हो, जैसे कि 50% के हिसाब से, 40% के हिसाब से चार पोस्ट अनरिजर्व को, ओबीसी को 2 या 3, ठीक है, और बात करते हैं अगर ईडब्ल्यूएस को एक, मतलब जो एक पर्टिकुलर है क्राइटेरिया, ओबीसी को 3, अब कितनी बची, 4 और 3 और 7 और 1 8, ठीक है, तो एक और एक इनको, तो ये मतलब ये जो मतलब डिवीजन हो सकता है वो या होगा, या फिर एक आध ओबीसी की सीट चली जाएगी, लाइक दैट ये होगा। तो इतना ही मतलब ये चीज होगा 10 का रिजर्वेशन। अब इसमें 1 to 4 रैंक के अकॉर्डिंग कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब जैसे कि 4 टॉप 5 हो रहा है, तो इसमें 5 रैंक तक वाले बुलाए जा सकते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस में 1 है तो 1 से 2 रैंक वाले तक बुलाए जाएंगे। ओबीसी में 3 है तो 3 से 4 रैंक वाले या ज्यादातर 5 रैंक वाले बुलाए जाएंगे, ठीक है। एससी एसटी में 1 है तो इसमें 1 से 2, ठीक है। अब रही बात गर्ल्स का सीन ये रहेगा, ठीक है, इसमें 20% है, 10 का 20% कितना हो गया, 2 रैंक, 2 पोस्ट, तो 2 पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके 2 से 3 रैंक वाले 2 से 3 रैंक आपकी इसमें बुलाई जाएंगी। अब इसमें सीक्वेंस अलग हो सकता है, ये मैं सीक्वेंस नहीं बोला, पर नंबर ऑफ रैंक्स या कैंडिडेट की मैंने बात करी है। तो अब यहाँ पे हर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है। अब इन जो रैंक बनेगी, ठीक है, अब वो इसके आधार बनेगी कि आपके नंबर कितने आएंगे, कि भैया ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट मार्क्स 60, ठीक है, और ऐसे काट काट के 59 60, तो 50 तक वाला इसमें एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इन द सेंस ये भी हो सकता है इस बीच के दौरान किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, अभी रिसेंटली हो गया हो, एम्स वगैरह में हो गया,
तो फिर देखो पे ग्रेड सेम रहता है, सेंटर ये फिर भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा मौका मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमने को मिलता है, एक्सप्लोर करने की नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है, तो कभी कभी आदमी नहीं चूज करता, छोड़ देता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका सेकंड डीवी कॉल होगा, और ऐसे ही पोस्ट अगर बचती है तो नेक्स्ट थर्ड डीवी कॉल भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखा गया है 7 मार्च को थर्ड डीवी कॉल आया था, बोला तो गया था लास्ट डीवी कॉल, पर अकॉर्डिंग टू सम इन्फो ये कुछ के पोस्ट फिर भी बची हुई है, फलाना दिन का पता नहीं कैसे, है ना। तो ये आपका पूरा सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कि आप किन किन कैंडिडेट को जाना है, किसके अकॉर्डिंग, किस रैंक के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा, कितने नंबर तक वाले बुलाए जा सकते हैं, कितने नंबर तक वाले के बाद वाले या कम वाले नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अपने माइंड मेकअप रखना। अब किन को तैयार रहना है, तो जितना मैंने आपको बताया 50 से ऊपर वाले और 45 से ऊपर वाले SC ST और 50 से ऊपर वाले जनरल OBC एंड EWS वाले, सबको तैयार रहना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कि किन किन डॉक्यूमेंटों को हमें तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने बहुत बार वीडियो में कहा है कि भाई अभी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, और फिर एंड टाइम तक उनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होते हैं, और ये सेकंड डीवी कॉल, थर्ड डीवी कॉल, ये भी उसका एक बड़ा उदाहरण है। आप अपना जो डीवी है, एक कैंडिडेट ही बहुतों को रोकता है, एक कैंडिडेट। ठीक है, आप तो कहोगे कि सर हम तो अपना कर लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ, जो लोग कर लेते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इस चीज में आलस करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ इतना आलस भी मत करो कि हाथ में रख के जो हाथ में रख के जो सोने की बिस्किट है ना वो भी छिल जाए। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है, एक टाइम तक ही कोई चीज अच्छी लगती है। तो देखो, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, किस सीक्वेंस में करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट की लिस्ट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ जो डीवी में जरूरत है। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं भूलें, है ना। और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, और एक चीज़ मैं पोल करना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कि मैं नॉन टेक का कंटेंट प्रोवाइड करूँ आपको। ठीक है, जो अगर मिनिमम कम से कम लेकिन 10 से 20 कमेंट आने चाहिए। ठीक है, वरना मैंने देखा कि मैंने पिछली बार डाला था, अब वो बाई सिनेरियो थोड़ा क्या बताऊँ, थोड़ा स्ट्रगल, मतलब कुछ ऐसी जगह फंस गया था, कंटेंट बना रखा था पर उसे अपलोड नहीं कर पा रहा था, आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। पर इन द सेंस अब आपका अब जो पोस्ट है जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है वो नर्सिंग वाला होगा, तो केवल नर्सिंग वाले ही कैंडिडेट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। तो अगर आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, नहीं दिखाएंगे तो आपकी मर्जी, आपका एग्जामिनेशन रिस्क आपकी है ना। कितना जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी अच्छे से आप नॉलेज ग्रैब कर लोगे, ठीक है, जितने इन डेप्थ और ऑन दैट सिनेरियो जो केजीए में भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, गलतियां कम होगी और नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।